राधे 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 राधे। तो ये हमने अभी जी के दास प्रभु के साथ फुगड़ी खेली, और ये क्या होती है इसके बारे में हम वार्ता करेंगे। जय हरि विठ्ठल, हाँ विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, हाँ विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, हाँ विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंडरीनाथ महाराज की जय। बहुत सुंदर जी के दास प्रभु। तो आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाता हूं जी के दास प्रभु से। जी के दास प्रभु बहुत ही अद्भुत कीर्तन करते हैं भगवान का, बचपन से ही भगवान की शरण में हैं। इनके बारे में अभी वार्तालाप करेंगे तो इनसे जानेंगे, ताकि आप भी जान पाएं। और बहुत अद्भुत गाते हैं, पूरा जीवन जो है वो भगवान के चरणों में है, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का भजन करने में, नाम जाप करने में। तो आइए जी के प्रभु से बात करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। जी के प्रभु, पहले तो बड़ा अद्भुत स्थान है। आज हम गोपालपुर में बैठे हुए हैं, है ना, पंढरपुर के पास। और सबसे पहले तो जी के प्रभु ये बताइए कि आप कब से भगवान के सानिध्य में आए, कब आपको लगा कि मुझे प्रभु के साथ ही रहना है? आप मेरे को सिर्फ जी के दास ही बोला, ये काफी है। हाँ। पहले तो भगवान की कृपा ये है कि हमारे माता पिता भी वैष्णव परिवार से, मतलब उन्होंने वैष्णविज्म बहुत यंग एज में लिया था। सो हमें बचपन से, जब कोई बच्चे को कुछ बोलते हैं करने के लिए, तो बचपन में क्योंकि माता पिता सुबह उठाते थे हमारे मंदिर जाओ, तो एक तो डर से करना पड़ता है, और क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं, क्योंकि ना अभी के जैसे मम्मी पापा से डर से नहीं करो हो नहीं सकता था, तभी तो नहीं मिला। तो हम जाते थे बचपन से मंदिर, until I was 15-16। पर जब व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन बिकम्स यंग, जब उसके थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, जब उसको पता चलता है मैं ये भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ वो भी, सो दैट इज द रियल टेस्ट। तो क्या हुआ, जब मैं लगभग 17-18 का था, तो भगवान की कृपा से मैं श्री मायापुर धाम गया था, दैट इज चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। एंड आई पर्सनली बिलीव कि भगवान की सेवा करना ही, और उस धाम में रह के जब मैं कीर्तन अटेंड करने लगा तो मेरा लाइफ बदला। आई वुड से दैट कि जब मैं भगवान की सेवा में, मैं सेवा करने जाता था, डेली कीर्तन करता था, गुरु महाराज की सेवा करता था, मंदिर में सेवा करता था। सो ये जो सेवा है, भगवान की सेवा ने मेरा लाइफ बदला। उधर से मुझे कॉलिंग आया कि अभी तो मुझे फोर्सफुली जाना पड़ता था, लेकिन अभी मेरे को स्वयं से सुबह 4 बजे उठने का मन करता है। वरना पहले तो 6 बजे भी उठना, मम्मी उठाती थी, 7 बजे जाओ मंदिर में, अरे नहीं, लेकिन अब स्वयं से उठने का मन करता है। आई थिंक वो प्रसाद खाना और भगवान की सेवा से ही मेरा जिंदगी, और नाम सुन के, भक्तों का संग लेके। क्या बात है। तो आपको आनंद की अनुभूति हुई? बिल्कुल, है ना। कल भी हम देख रहे थे, जब हम पंढरपुर जा रहे थे पंडरीनाथ महाराज जी से मिलने, प्रभु से मिलने, तो कल हम जब पंक्ति में थे तो बहुत सुंदर कीर्तन आपने किया, सब लोग झूम रहे थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। जी के प्रभु, अभी हम 2 दिन से यात्रा पे हैं, है ना। कल हमने पंडरीनाथ भगवान के दर्शन किए, आज गोपालपुर आए। तो मैंने अभी देखा महिलाओं को एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूमते हुए, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल। यदि आप देखेंगे, यदि आपने कभी वारी गए हो या वारी के लोग के जो वीडियोस देखेंगे ना, एक तो पहले वो सिग्निफाई क्या करता है, आप देखिए आदमी नाचता कब है? जब आनंद में होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो वो सिग्निफाई करता है कि भगवान के मंदिर में आए, कीर्तन चल रहा है, और उस भगवान का दर्शन करने में भक्त आनंदित हो, इसलिए नाच रहा है। एक तो वो सिग्निफाई करता है।
एंड भगवान के कीर्तन में जब मंदिर है, कीर्तन है, तो वो पंढरीनाथ भी और गोपालपुर में भी ऐसा ही है। वारी का प्रथा ये है कि वारी लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन में ऐसे फुगड़ी है ना वैसे करके नाचते हैं। और आपने देखा होगा उसके बाद एक दूसरे का पैर भी टच करते हैं, चाहे वो बड़ा छोटे का भी करता है, हाँ छोटे बड़े हाँ, का ये तो मैंने करते ही, देखा अभी। बड़े भी छोटे का करते हैं। क्यों? इस सारे भक्त को वो रिस्पेक्ट और वो भगवान के भक्त देखते हैं, इसलिए करते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर। मेरा भाव जो थोड़ा सा और भिन्न हो गया इस बात में। प्लीज प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो एक दूसरे के चरण छूते हैं और एक दूसरे को नृत्य करने के बाद, तो हर भक्त ये महसूस करता है कि मेरे साथ भगवान ही नृत्य कर रहे थे, तो क्या इसलिए बात पैर छुए जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। क्योंकि वो आनंद तभी होता है जब ईश्वर हमारे पास होते हैं, तो ईश्वर का संग प्राप्त होता है उस समय, इसलिए वो पैर छूते हैं कि वो देखते हैं कि प्रभु ने ही मेरे साथ नृत्य किया, इसलिए एक दूसरे के, इसलिए वो छोटा बड़ा नहीं देखते। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। दैट इज अ वंडरफुल वे टू, आज आपने एक अलग दृष्टि से हमारा रियलाइजेशन ओपन किया। तो दूसरा मुझे ये बताइए प्रभु, आज हम गए थे भगवान विष्णु के जो चरण चिन्ह हैं, तो क्योंकि आषाढ़ का महीना है तो मंदिर जो है पानी के अंदर समाहित है इस समय जी। तो वो दर्शन तो हम नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम गोपालपुर आए हैं और मैं जनाबाई जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि अद्भुत संत हैं और अद्भुत भक्ति उन्होंने प्राप्त की है। सबसे कमाल की बात ये थी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो नामदेव जी के यहाँ काम करती थी और नामदेव जी के प्रभाव से वो जब नामदेव जी अपने संगी साथियों के साथ, सबके साथ कीर्तन करते थे, भजन करते थे, नाम जाप करते थे, उसका प्रभाव इतना जनाबाई पर हुआ कि जनाबाई इतनी लीन हो गई कि भगवान बार बार मिलने आते थे जनाबाई से। बिल्कुल। तो आज हम जनाबाई के घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने स्वयं इस गोपालपुर में वही जनाबाई की चक्की पीसी जो भगवान ने जनाबाई के साथ पीसी। और वो जो कहानी सुनी कि जब चक्की पीस रहे थे, ये होता था रात को, क्या होता था, भगवान आते थे जनाबाई से मिलने और सुबह जब भगवान जाते थे तो बोलते थे, अरे जनाबाई मेरे को मंदिर में एक ही प्रकार का भोग मिलता है, मेरे लिए कुछ अलग बनाओगे तो मैं खाऊंगा, अभी उधर में पक गया, थोड़ा बोर हो गया, एक ही प्रकार का भोग चढ़ता है लेकिन एक ही प्रकार का, भगवान की लीला है। तो जनाबाई बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या, मैं बनाऊंगी तो आप खाओगे? हाँ क्यों नहीं। तो बना रहे और इतना काम रहता है, रात को करते हैं ना ये, कि वो बोलते ठीक है मेरे को मदद कर लो, आप मदद करो, मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा चक्की पीसे और जब चक्की पीसे तो भगवान जी का जो ज्वेलरी है वो ऐसे करेंगे तो आवाज आता है ना, तो कोई फूट ना जावे, तो वो ज्वेलरी निकाल के रख देते हैं, चक्की के बाजू में ज्वेलरी रख देते हैं, पीस रहे, चक्की पीसे, खा लिया, भोग लगा दिया, सुबह 4:30 की आरती काकड़ के ले गए, मंदिर खोला तो देखा भगवान जी का माला गायब। सब लोग ढूंढने आ रहे, कहाँ, देखा कहाँ मिलता है, जनाबाई के पास। तो बोलते अरे ये जनाबाई तो चोर है, जनाबाई प्योर डिवोटी, उनको तो देखे ये क्या हो रहा है। ठाकुर जी से गुस्सा हो जाती है, मैं तुमके लिए बना के लेके आ रही हूँ और आप मेरे साथ ऐसा करे, मुझे चोर बना रहे, ये लीला। तो तब उधर जाके ठाकुर जी मनाने आते हैं। हाँ, वो आज हमने स्थान देखा कि जहाँ जनाबाई रूठ गई थी और ठाकुर जी मनाने आए थे, कितना अद्भुत था। मुझे एक चीज और बड़ी प्रभु इतनी आनंद दे गई, कल मैं देख रहा था कि हम 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगते हैं, 1 घंटा लाइन में लगते हैं, या हम कोई जुगाड़ ढूंढते हैं कि मतलब किस तरह से भगवान के पास पहुंच जाएं, दर्शन हो जाए, वीआईपी दर्शन हो जाए, 10 फोन करेंगे, अप्रोच लगाएंगे, तरह तरह के तरीके अपनाएंगे, है ना। तो कल मैं देख रहा था जब हम लाइन में थे और ये सोच रहा था, जब मुझे पता लगा कि 24 घंटे भगवान पंडरीनाथ जी 24 घंटे लगातार खड़े हैं, मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, भक्तों के इंतजार में खड़े हैं, वो भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। तो हमारे भगवान जब 24 घंटे खड़े रह सकते हैं तो क्या हम 2-4 घंटे लाइन में नहीं लग सकते? बिल्कुल सही कहा हैं, बिल्कुल सही कहा। तो इतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं कि वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। और कल रात को तो हमारे साथ तो बड़ा अद्भुत ये हुआ कि जिस समय हम दर्शन करने गए थे उस समय भगवान को नींबू पानी का भोग लगाना था, रात को 12 बजे, 11-12 बजे। तो और फिर भगवान थे और हम थे वहां पर, हमें अच्छे वो दर्शन हुए थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 24 घंटे से भगवान खड़े, आधा घंटा द्वार बंद होते हैं, आधा घंटे में भोग लगता है और भगवान सिर्फ नींबू पानी पीकर फिर भी अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे भक्त दूर दूर से मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो कितना प्रेम ठाकुर हमसे करते हैं, कितना प्यार हमसे ठाकुर करते हैं। मुझे एक बात बताइए जी के दास प्रभु, एक बड़ा प्यारा प्रश्न है
आप जैसे प्रभु से जरूर पूछना चाहिए। एक वाक्य में आप कहेंगे कि कृष्ण आपके लिए क्या है, तो क्या है कृष्ण आपके लिए? प्रेम। क्या बात है। प्रेम, और क्या ही कह सकते हैं, कृष्ण प्रेम के ही मतलब जब हम भगवान को याद करते हैं, मैं स्पेसिफिकली, और जब उनके गुणगान भी गाता हूँ, सो एक आनंद की अनुभूति होती है, उस प्रेम की अनुभूति होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे लवर को याद करते हैं भौतिक जीवन में, हाँ। तो किसी से प्रेम लव करता हो तो बोलते हैं अरे मेरे को उसको याद तो आनंद मिलती है ना। हाँ, भगवान को याद करने से एक प्रेम का आनंद। तो एक अगर वाक्य या एक शब्द में कहा जाए तो प्रेम ही कहूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम ही तो है ठाकुर प्रेम ही हमारे, कहता है। है ना। जी के दास प्रभु, कोई और आप अपने जीवन का ऐसा किस्सा हमें सुनाना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद दे गया, जिसको आप अमिट है आपके ऊपर, कभी आप मिट नहीं सकता आपकी दिमाग से? हम कभी ऐसा प्रभु के साथ कोई ऐसा अनुभव या ऐसा समय जो आपने बिताया हो, जिस समय आपको लगा हो कि सिर्फ प्रभु ही सुन रहे हैं मुझे और कोई सुन नहीं रहा है? ये स्पेसिफिक चीज एक्सपीरियंस मेरे साथ मल्टीपल हुआ है, पर ये भाव एक ही है जैसा आपने कहा। जब भी मैं मंदिर में कीर्तन सेवा करता हूँ, मंदिर में बहुत परफॉर्मेंस किए, बहुत कॉन्सर्ट किए, बहुत परफॉर्मेंस, लेकिन जब भी भगवान के लिए स्पेसिफिकली करता हूँ ना, उसका आनंद फिर चाहे मैं 10,000 लोग के सामने करूं, कुछ भी नहीं है। और जो सिर्फ भगवान के सामने, यदि मैं अकेला भी हूँ और भगवान है, चाहे वो मंदिर हो या you know, वो आनंद की अनुभूति इज एवर न्यू। मतलब ऐसा नहीं कि कभी ओल्ड हो सकता है, वो ईच टाइम इज अ न्यू एक्सपीरियंस। क्या बात है। मतलब सही में, जैसे फिर चाहे वो भगवत गीता पढ़ना हो या भागवतम पढ़ना हो, बट भगवान के सामने अकेले में कीर्तन करना एक एक्सपीरियंस है। इट्स अ मेडिटेशन, यू कैन से इट्स अ लविंग एक्सपीरियंस। क्या बात है। तो आज क्योंकि हमारी यात्रा लंबी है, बहुत तो हम इस वार्ता को कभी फिर से जारी करेंगे। एक मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए एक थोड़ा सा भजन गुनगुना दें। बिल्कुल। हम लोग हैं चंद्रभागा नदी के तट पर और विट्ठल जी के सानिध्य में, तो आइए थोड़ा रामकृष्ण हरि या विट्ठल विट्ठल साथ में थोड़ा गाएंगे। आइए। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। बोलो पंढरीनाथ महाराज की जय। जय। बहुत बहुत शुक्रिया जी के दास प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आपके बहुत साथ आनंद आया जी। आपके साथ, एंड आशा कर रहे हैं कि हम कुछ साथ में जो करने वाले हैं, कुछ हाँ। स्पेशल चीज वो जल्दी आप बिल्कुल, announce हम करेंगे। जल्दी लोगों के सामने साथ में होंगे। भजन कीर्तन और भगवान के प्रसंग जल्दी आपको सुनने को मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।